विल के साथ में WH वर्ड, यानी कि जब भी अपन को फ्यूचर में होने वाले काम की बात करनी है और फ्यूचर में ये बात बोले तुम कौन सा काम करोगे, तुम क्या करोगे, ऐसे सवाल करने क्या करना है, सवाल। हमें कुछ फ्यूचर में होने वाले काम की इंफॉर्मेशन लेनी, क्या लेनी है, इंफॉर्मेशन, जानकारी लेनी, कब होने वाले काम किसकी, आने वाले समय जो काम होने वाले हैं उनकी कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है कि तुम कौन सी क्लास में, आगे कौन सी कॉलेज में पढ़ोगे, कौन सी, या तुम क्या करोगे, तुम कौन सा सब्जेक्ट लोगे, या कौन सा सब्जेक्ट लोगे, तुम कौन से सेंटर पे एडमिशन लोगे, या तुम कौन सा काम करोगे, तुम क्या गाओगे, तुम कहाँ गाओगे, तुम कैसे गाओगे, ये सारी जानकारी आपको लेनी है। तब जब होने वाले काम की बात करते हैं तब आने वाले समय में जो काम हो रहा है उसकी जानकारी लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी। तो अपन WH वर्ड का यूज करते हैं किस लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, है ना। तो आने वाले समय तो विल के साथ में क्या आएगा, WH वर्ड का यूज करना है। जैसे पहले क्या आएगा, अपने डिस्क्रिप्शन क्या आएगा, पहले तो क्या आएगा WH वर्ड, और उसके साथ में क्या आएगा, विल, है ना। विल के बाद क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा एक्शन। किसमें आएगा, फर्स्ट फॉर्म है। मैंने बताया था कि जब भी विल का यूज होगा तो वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो एक्शन फर्स्ट, और साथ में कोई ऑब्जेक्ट क्या लगा, अपन लोग ऑब्जेक्ट क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क, क्या लगा दो। भाई अपने ऐसा देखा था कि अगर कोई चीज फ्यूचर में होने वाले काम को कंफर्म करना है तो हम बोलते हैं विल यू एक्शन, क्या तुम करोगे, या विल यू सिंग, क्या तुम गाओगे, या तो गाओगे। भाई जब कंफर्म करना है तो सेंटेंस कहाँ से होगा, टाइम वर्ड से, तो विल से होता है। लेकिन अगर कुछ चीज जाननी है तो कहाँ से होगा, WH वर्ड। अब मान लो तुम्हें कहना है कि तुम क्या पढ़ोगे, तुम क्या पढ़ोगे, तो यहाँ तुमको जानना है कि जाना है, भाई तुम क्या पढ़ोगे, अपन जानना चाह रहे हैं कि तुम क्या पढ़ोगे। अब बात का आने वाले समय की हो रही है, फ्यूचर में हो रही है, तो तुम क्या पढ़ोगे, तो पहले क्या आएगा, अब क्या को क्या बोलते हो, व्हाट, तो क्या आएगा पहले व्हाट के बाद क्या आएगा, विल, हाँ, व्हाट विल। अब सब्जेक्ट कौन सा है, तुमको क्या बोलते हो हिंदी में, यू, तो व्हाट विल यू सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद काम है, काम क्या है, पढ़ना, पढ़ने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रीड, और रीड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रीड होती है ना, हाँ, फर्स्ट में ING तो लगेगा ना, ठीक है। तो व्हाट विल यू रीड, तुम क्या पढ़ोगे, व्हाट विल यू रीड। अब मुझे बोलना है कि मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, तो अपन सिंपल इंस्ट्रक्शन भी सीखा था विल के साथ में, है ना। मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा तो आई अब विल रीड इंग्लिश, या फिर ऐसे बोलना है कि तुम कौन सी भाषा बोलोगे, कौन सी भाषा, तो यहाँ पे भी कुछ जानने की है ना, कुछ जान रहे हैं, तुम कौन सी भाषा बोलोगे, कौन सी। अब कौन से को क्या बोलते हैं, विच, है ना। विच का यूज किया था जब हमको कोई चॉइस की बात करनी है ना, उस चीज से कुछ सिलेक्ट हो, तो तुम कौन सी भाषा बोलोगे, ये अपन डूडल्स के साथ में किया था, पता है आपको, है ना। अब सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड, विच का तो क्या है, कौन सा, अब कौन सी भाषा बोलोगे, तो भाषा क्या है अपने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है ना, है ना, बोलना काम हो गया, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लगाओ, या फिर यहाँ लगा, तो विच लैंग्वेज, भाषा क्या बोलते हैं, लैंग्वेज, विच लैंग्वेज विल यू, सब्जेक्ट क्या हुआ, यू स्पीक, बोले क्या बोलते हैं, स्पीक। तो क्या होगा, तुम कौन सी भाषा बोलोगे, तो विच लैंग्वेज विल यू स्पीक, तुम कौन सी भाषा बोलोगे, विच लैंग्वेज विल यू स्पीक, तुम कौन सी भाषा बोलोगे। अब जैसे कहना है कि भाई मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल, मैं बोलूंगा आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा आई विल स्पीक। ऑब्जेक्ट क्या है, भाषा इंग्लिश, तो आई विल स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। या फिर कहना है कि तुम कहाँ बोलोगे, तुम कहाँ पर बोलोगे, भाई लोकेशन पता करना है, तुम कहाँ पर बोलोगे, तो तुम कहाँ पर बोलोगे, तुम कौन है, सब्जेक्ट है ना, तुम कहाँ पर
बोलोगे। अब काम को क्या बोलते हैं, वेयर, क्या बोलते हैं, वेयर, WHERE, यानी कि वेयर का इस्तेमाल कब होता है, जब आपको लोकेशन का यानी कि जगह का पता करना है, फाइंड आउट लोकेशन, तो वेयर। अब क्या आएगा, विल, भाई विल तो आएगा ही, क्योंकि WH वर्ड के बाद हमेशा क्या आएगा, विल, है ना। तो वेयर विल तुम, यानी यू, वेयर विल यू स्पीक, तुम कहाँ बोलोगे, वेयर विल यू स्पीक, है ना। तुम कहाँ बोलोगे, वेयर विल यू स्पीक। या फिर तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, तो वेयर विल यू, अब जाओ क्या बोलोगे, गो, तो वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। ऐसे बोलना है कि मैं कर्नाटक जाऊंगा, तो आई विल गो टू कर्नाटक, गो टू कर्नाटक, कहाँ जाओगे, कर्नाटक, कहाँ जाओगे, कर्नाटक। या फिर मैं मंदिर जाऊंगा, तो आई विल गो टू टेम्पल, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली, मैं हरियाणा जाऊंगा, आई विल गो टू हरियाणा, है। मैं पंचायत समिति जाऊंगा, आई विल गो टू, हाँ, मैं गोयल बंधु जाऊंगा, आई विल गो टू गोयल बंधु, आई विल गो टू, जहां जाओगे। वेयर का इस्तेमाल क्या होता है, लोकेशन का पता करना हो, यानी कि आप यहाँ पे कब होगा, जब अपन को आने वाले समय की काम बात करनी है और उसमें भी कुछ सवाल करना है जिसमें कोई जानकारी लेनी हो, तो अपन इसका करेंगे विल, WH वर्ड का विल के साथ। पहले तो क्या आएगा, WH वर्ड, फिर क्या आएगा, विल, और फिर वैसा अपना जैसा स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट, फिर एक्शन, और उसके बाद क्या डाल दो, ऑब्जेक्ट डाल दो, ठीक है। या फिर ऐसे कहना है कि तुम कैसे गाओगे, तुम कैसे गाओगे। अब गाना क्या होता है, तो तुम कैसे गाओगे, गाओगे, कैसे बोलते हैं, हाउ, क्या बोलते हैं, हाउ विल यू, गाने को बोलते हैं सिंग, हाउ विल यू सिंग, तुम कैसे गाओगे, हाउ विल यू सिंग। या फिर आपको कुछ और बताना है कि तुम क्यों गाओगे, तुम क्यों गाओगे, अपन को पूछना है कि भाई तुम क्यों गाओगे, तो तुम क्यों गाओगे, तुम क्यों गाओगे, क्यों गाएगा भाई, है। तो तुम क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, या फिर ऐसा कहेगा तुम किस लिए गाओगे, तो क्यों और किस लिए को क्या बोलते हैं, वाई, तो वाई विल यू स्पीक तो आएगा, तो तुम क्यों बोलोगे, तो वाई विल यू स्पीक, वाई विल यू स्पीक, तुम क्या बोलोगे या तुम क्यों गाओगे, तो वाई विल यू स्पीक या वाई विल यू सिंग। गाने को बोलते हैं सिंग और बोलने को बोलते हैं स्पीक। या फिर यूं कहना है तुम कितने बजे आओगे, तुम कितने बजे आओगे, यहाँ लिखूं, तुम कितने बजे आओगे, कितने बजे आओगे, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, कितने बजे क्या बोलते हैं, व्हाट टाइम, भाई जब एग्जिट टाइम की बात करनी है तो व्हाट टाइम, तो व्हाट टाइम विल यू कम, आने क्या होता है, कम, व्हाट टाइम विल यू कम, या तुम यहाँ कब आओगे, व्हाट टाइम विल यू कम हियर, है ना, क्वेश्चन मार्क, तुम यहाँ कितने बजे आओगे। या फिर ये कहना है तुम कब आओगे, हैं, तुम कब आओगे, तुम, तो कब को क्या बोलते हैं, व्हेन, है ना, है कि मैं होली पे आऊंगा, दिवाली पे आऊंगा, व्हेन विल यू कम, हाँ, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, या तुम कितने बजे आओगे, तो व्हाट टाइम विल यू कम। या फिर तुम कहाँ आओगे, तो वेयर विल यू कम, या तुम कहाँ जाओगे, तो वेयर विल यू गो, तुम कहाँ बोलोगे, वेयर विल यू स्पीक। अब तुम क्या बोलोगे, तो व्हाट विल यू स्पीक, तुम क्या पढ़ोगे, व्हाट विल यू रीड। या फिर कि तुम कौन सी भाषा बोलोगे, तो विच लैंग्वेज विल यू स्पीक, या तुम कौन सा गाना गाओगे, विच सॉन्ग विल यू
सिंग, तुम कौन सी किताब पढ़ोगे, विच बुक विल यू रीड, ठीक है। या फिर हमको ये कहना है कि भाई तुम कैसे पढ़ोगे, तो हाउ विल यू रीड, तुम कैसे गाओगे, हाउ विल यू सिंग, तुम कैसे लिखोगे, हाउ विल यू राइट, या तुम क्यों गाओगे, व्हाई विल यू स्पीक, तुम क्यों आओगे, व्हाई विल यू कम, तुम क्यों जाओगे, व्हाई विल यू गो, अब आएगा गो, कम की आने को कम बोलते हैं, जाने को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब अपना आने वाले समय में कोई काम को करने का तरीका, या आप लोग काम जो कहाँ होगा, काम कहाँ होगा, काम क्यों होगा, ऐसी कोई बात करनी है तो WH वर्ड का इस्तेमाल करना है विल के साथ में, ठीक है। पहले क्या आएगा, WH वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन और फर्स्ट फॉर्म आएगा, और फिर कोई अगर अपना ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट रहेगा। या फिर आपको कंफर्म करना है किस चीज को कि भाई तुम गाओगे, तो विल यू, पहले बता, विल यू सिंग, क्या तुम गाओगे, विल यू सिंग, क्या तुम गाओगे, विल यू सिंग, ठीक है। क्या तुम पढ़ोगे, विल यू रीड, विल यू रीड, या मैं पढ़ूंगा तो आई विल रीड, आई विल रीड, मैं नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट रीड, आई विल नॉट रीड, ओके। वो क्या लिपस्टिक लगेगी?